स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। जो अभी तक हमने पढ़ा है आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के अंदर, जो अभी तक हमने स्टडी किया है, अब हम उसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख रखे हैं, है ना, तो हम इनकी प्रैक्टिस करते हैं। हमारा पहला एग्जांपल है, ये रखा है। अब हमें इसका आईयूपीएससी नाम देना है। ठीक है, तो हम आईयूपीएससी के रूल्स लगाएंगे। इसके अंदर हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम कार्बन नंबर प्रेजेंट हो विथ डबल बॉन्ड। क्योंकि ये डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, तो हम देखेंगे कि डबल बॉन्ड, उस कंडीशन के अंदर डबल बॉन्ड कंप्लीटली आ जाने चाहिए। तो हम नंबरिंग देंगे और इसका सबसे पहले कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे। तो हम देखते हैं, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 एंड 5, तो हमारे इसके अंदर 5 कार्बन एटम प्रेजेंट है और एक चेन हमारी ये वाली बन रही है। तो हम देखेंगे इसमें 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन एटम प्रेजेंट है और इसमें 5 कार्बन एटम प्रेजेंट है और उसके बावजूद भी इसमें दोनों डबल बॉन्ड कंसिडर नहीं हो पा रहे हैं। तो हम ये वाली चेन सेलेक्ट करेंगे। हम ये वाली चेन हमने सेलेक्ट कर ली। ठीक है, चेन सेलेक्ट करने के बाद में हम देखेंगे कि नंबरिंग हमें कहाँ से स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले हम डबल बॉन्ड की पोजीशन चेक करेंगे। हम देखते हैं, अगर हम यहाँ से डबल बॉन्ड, हम यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो हमारे डबल बॉन्ड को 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 एंड 5 पोजीशन पे हमारे दोनों डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। और अगर हम यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो हम देखेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, दोनों ही कंडीशन में हमारे 1 और 5 पोजीशन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो रहे हैं। ठीक है, तो हम आगे वाले रूल्स की तरफ बढ़ेंगे। आगे वाले रूल्स में हम देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में हम कि हमारा सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे प्रेजेंट है। हमारा सब्स्टिट्यूएंट्स को लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो अगर हम देखते हैं, अगर हम यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो हम देखेंगे 1 2 एंड 3 पोजीशन पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है। ठीक है, और अगर हम यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 एंड 4 पोजीशन पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, हम उस साइड से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे जहां पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर मिलता हो। दैट इज दिस इज साइड 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो इसका हमारा आईयूपीएससी नाम क्या हो जाएगा। 3 पोजीशन पे हमारा मिथाइल, 3 मिथाइल, कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है 6, तो हेक्स 3 मिथाइल 6 कार्बन एटम प्रेजेंट होने की वजह से हेक्स, और 2 डबल बॉन्ड है। तो हमने रूल्स पढ़ा था कि अगर 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं तो हम एल्क, जो जितने कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं हम उसको एल्क बोलते हैं ना। एल्क यानी हेक्स के आगे हम ए और ऐड करते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, हेक्सा डैश, और पोजीशन मेंशन करेंगे डबल बॉन्ड की किस पोजीशन पे, 1 एंड 5 पोजीशन पे 1 5 डाई ई। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होएगा 3 मिथाइल हेक्सा, 6 कार्बन एटम की वजह से 1 5 डाई ई। ठीक है, ये हुआ इसका नाम। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे क्या है, PS3, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। दैट इज द फंक्शनल ग्रुप, दैट इज सब्स्टिट्यूएंट्स। तो हम क्या करेंगे, जब हमारे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तो हम वहां से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो हमारा सेकंड पोजीशन पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, फर्स्ट पोजीशन पे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा, सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन मेंशन करेंगे। दैट इज 2 मिथाइल, कितने कार्बन आइटम है, 4 कार्बन आइटम है। तो ब्यूटेन सिंगल बॉन्ड है, तो ब्यूटेन, है ना। और हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है जिसका सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड। ओइक एसिड प्रेजेंट होने की वजह से हम ब्यूटेन का ई एलिमिनेट करके सफिक्स लगाएंगे ओइक एसिड। ठीक है, तो इसका क्या नाम हो गया, 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे स्ट्रक्चर दे रखी है CH3 CH2 CH2 OH, दैट इज द फंक्शनल ग्रुप। OH इज अ फंक्शनल ग्रुप, इसका सफिक्स क्या होता है, ओल। ठीक है ना, और हमारे कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है, 3 कार्बन एटम प्रेजेंट है। और हम कहां से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, जहां से हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच है, 1 2 एंड 3। तो 3 होने की वजह से क्या नाम आ जाएगा, प्रोप, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड एन, है ना। और फंक्शनल ग्रुप हमारा OH है जिसका सफिक्स लगता है ओल। ओल में वोवल्स प्रेजेंट है, तो हम ई को क्या करेंगे, ई को हटा देंगे। ई को हटा के हम क्या लगाएंगे, प्रोपेनोल।
ठीक है ना। तो ये हो गया इसका IUPAC नाम। द नेक्स्ट क्वेश्चन, CH3 CS CS CH3 और ये दो CH3 ग्रुप और अटैच है ना। तो हम देख रहे हैं कि लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी है, ये वाली, ठीक है। अब नंबरिंग हम चाहे यहाँ से स्टार्ट करें या यहाँ से स्टार्ट करें, दोनों ही सेम पोजीशन पे जुड़े हुए हैं, मीन्स 2 और 3 पोजीशन पे। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो मिथाइल ग्रुप कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, सेकंड एंड थर्ड पोजीशन पे। और अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो मिथाइल ग्रुप हमारा सेकंड एंड थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। तो हम कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लगाएंगे, इनकी पोजीशन क्या है, सेकंड और थर्ड। तो 2 3 डाई मिथाइल, कितने कार्बन प्रेजेंट है, 4, तो ब्यूटेन, ठीक है। 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, ये इसका नाम हो गया। ये सारे क्वेश्चंस जो मैं आपको बता रही हूँ, ये सब क्वेश्चंस या तो 11th क्लास के एग्जाम्स में आए हुए हैं, चाहे CBSE एग्जाम्स में आए या RBSE एग्जाम्स में आए, JEE मेंस के एग्जाम्स के क्वेश्चंस है और नीट एग्जाम्स के क्वेश्चंस है। सब एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस ही मैं आपको प्रैक्टिस करवा रही हूँ। तो आप देख रहे हैं कि कितने इजी क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। सिर्फ हमें रूल्स इनको अप्लाई करना पड़ता है। रूल्स हमें किस प्रकार से अप्लाई करने, जब तक हमारे माइंड में रूल्स फिट नहीं बैठते हैं, हम ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्वेश्चंस की, तब तक हम रूल्स को अप्लाई करना भी हमें नहीं आएगा। तो हम जितनी ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा हमारे लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करना आसान हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हुए हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा नियोपेंटेन। नियोपेंटेन इट इज ए रूट नाम, है ना। ये एक रूट नाम है। तो सबसे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे नियोपेंटेन की। ये क्या है, नियोपेंटेन। ये नियोपेंटेन की स्ट्रक्चर है। अब हम इसके अंदर नंबरिंग देंगे या सबसे पहले कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे। हम देख रहे हैं एक तो ये कार्बन चेन बन रही है, एक ये कार्बन चेन बन रही है। कहीं से भी अगर हम कार्बन चेन बना रहे हैं तो हमारे मैक्सिमम कितने कार्बन एटम प्रेजेंट हो रहे हैं, 3, है ना। 3 है और दोनों मिथाइल ग्रुप है वो सेम पोजीशन पे है, तो हम कहीं से भी इसकी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। हम नंबरिंग देते हैं 1 2 एंड 3। तो हमारे क्या है, 2 पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो हम क्या लिखेंगे, 2 2 डाई मिथाइल, कितने कार्बन है, 3 कार्बन एटम प्रेजेंट है मेन कार्बन चेन के अंदर। तो प्रोप, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो एन, प्रोपेन, ठीक है। तो ये हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस है। अब हम देखेंगे इन क्वेश्चंस को, देखेंगे कि हमारे क्या लिखा है, CH3 CO CS CH3 का होल ट्वाइस। ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम इसको स्ट्रक्चर वाइज स्ट्रक्चर इसकी ड्रॉ करके अच्छे से इसको बना लेंगे। तो हम सबसे पहले इसको लिखेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O CH CH3 एंड CH3, ठीक है। इसे हम अपने अच्छे से इसको लिख दिया है। अब हम देखेंगे कि इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है। इसमें फंक्शनल ग्रुप है CO ग्रुप। कीटो ग्रुप क्या है, इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर कार्बन चेन की बात करें तो हम कार्बन चेन कौन सी सेलेक्ट करेंगे, या तो हम ये वाली चेन सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना, या फिर हम ये स्ट्रेट चेन सेलेक्ट कर सकते हैं। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो हमने कार्बन चेन सेलेक्ट करी ये वाला। और कीटोन का हमारा सफिक्स क्या लगता है, ओन। इसका सफिक्स लगेगा ओन, ठीक है। और हमारा सब्स्टिट्यूएंट कौन सा प्रेजेंट है, दैट इज मिथाइल ग्रुप। तो इसकी पोजीशन भी मेंशन करेंगे और सबसे पहले हम इसको नंबरिंग देंगे। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, जहां से हमारा कीटोनिक ग्रुप नजदीक आता हो, ठीक है। इसको प्रायोरिटी दी जाएगी, नहीं कि सब्स्टिट्यूएंट्स को, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है ये, CO फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप को पहले प्रायोरिटी दी जाती है। तो हम इसको पहले लिखेंगे। तो नंबरिंग स्टार्ट होगी 1 2 3 एंड 4। तो अब हम नाम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को मेंशन करेंगे, दैट इज 3 मिथाइल, ठीक है। 3 मिथाइल, कितने कार्बन प्रेजेंट है, 4 कार्बन, 3 मिथाइल ब्यूटेन। और कौन सी पोजीशन पे हमारा कीटो ग्रुप लगा हुआ है, 2 पोजीशन पे, 2 ओन, ठीक है। तो इसका क्या नाम हो गया, 3 मिथाइल 2 ब्यूटेन 2 ओन। या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनोन, ठीक है। हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है ये वाला। अब हमें इसका IUPAC नाम लिखना है। तो देखिए, हमने पहले बताया था कि ये वाला जो पॉइंट है, इसका मतलब होता है यहाँ पे कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं, यानी ये कार्बन है, इन सब पोजीशन पे क्या है,
कार्बन जुड़े हुए। ठीक है, तो अब हम नाम देना है हमें इसका। सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे, है ना। तो सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी सेलेक्ट हो रही है इसके अंदर? ये वाली जो हमारे सामने हमें नजर आ रही है। ठीक है, अब हमें नंबरिंग देनी है। अब हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें? हम नंबरिंग दो तरह से इसमें दे सकते हैं। या तो हम नंबरिंग दे सकते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 एंड 7, या तो ये वाली नंबरिंग हम दे सकते हैं, या फिर हम नंबरिंग दे सकते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, अगर हम ये वाली नंबरिंग देते हैं, तो हम देखते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट हमारे कौन कौन से पोजीशन में प्रेजेंट है। एक तो 4th पोजीशन पे और एक 3 पोजीशन पे। 4th पोजीशन पे हमारे 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए और 5 पोजीशन पे हमारा एक इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, और अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो हम देखेंगे कि 3 पोजीशन पे हमारा इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और 4th पोजीशन पे हमारे 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो अब हमें नंबरिंग कहाँ से देनी है? तो हम नेक्स्ट रूल की तरफ जाएंगे, मिनिमम सम रूल। ठीक है, तो हम मिनिमम सम रूल के अंदर हम देखेंगे कि अगर हम ये वाली काउंटिंग इधर से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 वाली, तो हमारे 4 पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप, तो 4 + 4, है ना। और 5th पोजीशन पे हमारे इथाइल ग्रुप 4 + 4 + 5 = कितने होते हैं? ये टोटल कितने होंगे? 13। ठीक है, और अगर हम यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 पोजीशन पे हमारे इथाइल और 4 पोजीशन पे हमारे 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसकी काउंटिंग क्या हुई? टोटल 11। तो मिनिमम सम रूल क्या कहलाता है कि हम जब सब्स्टिट्यूएंट जिस पोजीशन पे लगे हुए उन पोजीशन को ऐड करने के बाद जो मिनिमम नंबर आता है तो हम उसको वहां से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, उस रूल को फॉलो करते हैं। तो हम यहाँ ये वाली जो प्रायोरिटी है इसको हम प्रायोरिटी देंगे और हम काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? इस साइड से। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 हम ये वाली काउंटिंग स्टार्ट। ये तो हमारे ये नंबरिंग हो गई। अब हमें इसका नाम लिखना है। तो हम हमें इसका नाम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम वही अल्फाबेटिकली ऑर्डर लगाएंगे। अल्फाबेटिकली ऑर्डर के अंदर हमारा इथाइल ग्रुप पहले आता है, तो हम क्या लिखेंगे? 3 पोजीशन पे इथाइल, 4 डाई मिथाइल। कितने कार्बन एटम है? 7। तो हेप्ट और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से एन, हेप्टेन। ये हो गया इसका नाम। अब नेक्स्ट हमें ये भी कार्बन एटम है, ये भी कार्बन एटम है और ये भी कार्बन एटम है। ठीक है, तो अब हमें इसको नंबरिंग देनी है। हम नंबरिंग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी सबसे पहले। तो हम इसकी सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन से सेलेक्ट करेंगे? ये वाली। ये हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट हो गई। ठीक है, अब हमें इसको नंबरिंग देनी है कि नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट की जाए। अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो हम देखेंगे कि डबल बॉन्ड हमारा दूर जाता है, और अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो हमारे डबल बॉन्ड को सेकंड नंबर मिलता है। ठीक है, तो हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3, ये वाला 4 और ये 5। ठीक है, तो इसमें 5 कार्बन एटम प्रेजेंट है। और सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से लगे हुए? इसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, एक तो ये ब्रोमीन एटम और एक ये मिथाइल ग्रुप। ये 2 हमारे इसमें सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। तो हम देखेंगे कि अब सब्स्टिट्यूएंट को लिखने के लिए ब्रोमो पहले आता है कि मिथाइल? तो ब्रोमो अल्फाबेटिकली ऑर्डर के अंदर पहले आता है। तो हम इसका नाम लिखेंगे। सबसे पहले इसका नाम लिखा जाएगा 4 ब्रोमो। 3 पोजीशन पे हमारा जुड़ा हुआ मिथाइल, तो 4 ब्रोमो 3 मिथाइल। और कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है? 5 कार्बन एटम प्रेजेंट है। तो क्या लिखेंगे? पेंट। किस पोजीशन पे हमारा डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है? सेकंड पोजीशन के अंदर, तो पेंट 2 इन। ये क्या हो गया? ये इसका नाम हो गया CH3। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर दे रखी है। अब हमें इसका IUPAC नाम लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे। आप चाहे तो इसे मतलब खुल के कार्बन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या फिर हम चाहे तो इसी रूप में हम इसका नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे। हम देख लेंगे इसमें 2 टाइप की कार्बन चेन बन रही है। एक तो ये वाली, एक तो ये कार्बन चेन बन रही है और एक कार्बन चेन बन रही है
ये वाली। ठीक है, अब हम देखें इन दोनों में ही क्या डिफरेंस है। अगर हम ये वाली चेन सेलेक्ट करते तो इसमें कितने कार्बन प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और अगर ये वाली चेन देखते हैं तो इसमें कितने कार्बन प्रेजेंट है, 1 1 2 3 4 5 6 7। दोनों में ही 7 कार्बन प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, हम कौन सी चेन सेलेक्ट करेंगे, हम वो वाली चेन सेलेक्ट करेंगे जिसके अंदर हमारे मैक्सिमम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आते हो। अगर हमारे सेम नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट हो रहे हैं तो हम वो वाली चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमारे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड मैक्सिमम नंबर में कार्बन चेन के अंदर प्रेजेंट हो। ठीक है, तो हम ये वाली कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे। अब बात आती है नंबरिंग की, कि हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें, हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करें या फिर नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करें। तो हम देखेंगे कि डबल बॉन्ड को हम ट्रिपल बॉन्ड में प्रायोरिटी मानी जाती है। तो हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, हमने नंबरिंग दे दी। अब हमें इसका नाम लिखना है। हम नाम लिखेंगे, हम देखेंगे कि हमारे 4th पोजीशन पे कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये प्रोपाइल ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है, प्रोपाइल। CH3 CH2 CH2 कौन सा ग्रुप हुआ, ये प्रोपाइल। ठीक है, और ये कौन सा प्रोपाइल होगा, नॉर्मल प्रोपाइल, एन प्रोपाइल। और यहाँ 3 पोजीशन पे हमारा क्या जुड़ा हुआ है, दैट इज मिथाइल ग्रुप। और 5th पोजीशन पे भी क्या जुड़ा हुआ है हमारा, मिथाइल ग्रुप। ठीक है, तो अब हमें इसका नाम लिखना है। पहले एन प्रोपाइल लिखे हैं, मिथाइल, तो दोनों में से अल्फाबेटिकली ऑर्डर के अंदर पहले कौन आता है, मिथाइल ग्रुप। तो हम इसका क्या नाम लिखेंगे, 3 पोजीशन पे और 5 पोजीशन पे हमारे मिथाइल, 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए, तो 3,5 डाई मिथाइल। इसका नाम हो जाएगा 3,5 डाई मिथाइल। 3 और 5 पोजीशन पे डाई मिथाइल। फिर हम मेंशन करेंगे एन प्रोपाइल की पोजीशन। एन प्रोपाइल कौन सी पोजीशन पे, 4th पोजीशन के अंदर। तो हम लिखेंगे 4 पे एन प्रोपाइल। ठीक है, एन प्रोपाइल लिख दिया। कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है हमारे इसके अंदर, 7 कार्बन एटम प्रेजेंट है। तो हम क्या लिखेंगे, हेप्टा। और पोजीशन मेंशन करेंगे, कौन कौन सी पोजीशन पे, 1 पोजीशन पे और 6 पोजीशन पे। तो हम क्या लिखेंगे, हेप्टा। 1 पोजीशन पे हमारा क्या है, ई। ठीक है, 1 पोजीशन पे हमारा क्या प्रेजेंट हुआ, ई। और 6 पोजीशन पे हमारा क्या है, आइन। तो हम क्या लिखेंगे, 6 आइन। ये हुआ इसका नाम। अब बात आती है नेक्स्ट कंपाउंड की। नेक्स्ट कंपाउंड है CH3 CHO। इसका हमें IUPAC नाम लिखना है। तो ये क्या है, पहले इसको अच्छे से बना लेते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O और H, ये हमारा क्या है, इसका फंक्शनल ग्रुप। और हम इसे नंबरिंग देनी है तो 1 एंड 2 पोजीशन पे। तो 2 कार्बन प्रेजेंट होने की वजह से इथेन प्लस कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है हमारा, एल। एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है जिसका सब्स्टिट्यूट क्या होता है, एल। ए है तो हम ई को एलिमिनेट करेंगे। इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम क्या हुआ, इथेनेल। ठीक है, कई बार हमसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि हमें कंपाउंड का IUPAC नाम दे रखा होता है और हमें 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं कि हमें उसके अंदर से सेलेक्ट करना है कि इस IUPAC नाम का कौन सा स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया है, 3 इथाइल 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल हेक्स 3 5 आयोनिक एसिड। ये कंपाउंड का नाम है। और कंपाउंड्स की हमें डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर दे रखी है और हमें इसमें से सही स्ट्रक्चर सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 स्टेप पे जाएंगे। सबसे पहले हमें 6 कार्बन एटम प्रेजेंट होने चाहिए मेन कार्बन श्रृंखला के अंदर। हेक्स दे रखा है। सबसे पहले हम देखेंगे कि 6 कार्बन एटम किसके अंदर प्रेजेंट है। और जो हमारी मेन श्रृंखला बनेगी उसके अंदर एक आयोनिक, एक डबल बॉन्ड ई और एक ट्रिपल बॉन्ड, दोनों ही प्रेजेंट होना जरूरी है जो हमारी मेन कार्बन श्रृंखला बनेगी उसके अंदर। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ये वो वाली चेन सेलेक्ट करनी है हमें जिसके अंदर हमारे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों ही आते हो। ठीक है, तो हम देखेंगे सबसे पहले ये वाला कंपाउंड देखते हैं। इसके अंदर अगर हम कौन कौन सी कार्बन चेन बन रही है, एक तो ये वाली कार्बन चेन बन रही है और एक ये वाली कार्बन चेन बन रही है। लेकिन अगर हम ये वाली एक ये कार्बन चेन बन रही है, ठीक है ना, और एक कौन सी कार्बन चेन बन रही है, एक ये वाली।
ठीक है, लेकिन दोनों के अंदर ही हम देख रहे हैं, इसके अंदर हमारा ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो रहा है और इसके अंदर हमारा डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो रहा है। कोई भी ऐसी श्रृंखला नहीं बन रही है। और अगर हम ये वाली एक सीरीज लें तो इसके अंदर हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो नहीं आ रहा है। तो ठीक है, तो हम इसमें से कोई सी भी कार्बन चेन सेलेक्ट करें, हमारे तीनों चीजें एक साथ काउंट नहीं हो रही है, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। ठीक है, फिर हम इस वाले ऑप्शन की तरफ आते हैं। इसमें हम देखते हैं, इसमें भी सेम पोजीशन है। अगर हम इसको और इसको देखें तो इसमें क्या है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड था इसके अंदर, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड कर दिया। तो चाहे हम ये वाली श्रृंखला सेलेक्ट करें या फिर ये वाली चेन सेलेक्ट करें, कोई सी भी चेन सेलेक्ट करें, इसके अंदर हमारे तीनों चीजें एक साथ पोजीशन में नहीं आ रही है। अब इस वाले स्ट्रक्चर को देखते हैं, इसके अंदर क्या है, ये जो OH है उन्होंने यहाँ लगा दिया, यहाँ पे लगा के ये नई स्ट्रक्चर बना दी है और यहाँ वाला मिथाइल ग्रुप यहाँ अटैच कर दिया। तो इसमें भी वही सेम सिचुएशन इसमें भी क्रिएट हो रही है कि हम कोई सी भी चेन सेलेक्ट करें, हमारा डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों एक साथ कंबाइन में नहीं आ रहे हैं, तो हमारी ये स्ट्रक्चर भी नहीं हो सकती है। अब हम इस वाले स्ट्रक्चर की तरफ देखते हैं। इस स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम देखें, अगर हम ये वाली चेन सेलेक्ट करते हैं, ये वाली चेन सेलेक्ट करते हैं, तो इसके अंदर हमारे क्या होगा, जो तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मेन फंक्शनल ग्रुप है, जो हमारा डबल बॉन्ड और हमारा ट्रिपल बॉन्ड तीनों ही एक साथ प्रेजेंट हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इस वाली चेन को सेलेक्ट करेंगे। अब हमें इसको नंबरिंग देनी है। हम पता है हमें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। हम देखेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन एटम प्रेजेंट हो रहे। ये वाली सिचुएशन कंप्लीट हो रही है। ठीक है, और 1 पोजीशन पे ऑटोमेटिकली हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है और 2 पोजीशन पे हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप जो सब्स्टिट्यूएंट की तरह लगा हुआ है, 2 पोजीशन पे हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप भी लगा हुआ है, ये भी सेटिस्फाइड हो रहा है। 4 पोजीशन पे हमारा मिथाइल ग्रुप, 4 पोजीशन पे हमारा मिथाइल ग्रुप ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है। 3 पोजीशन पे इथाइल, 3 पोजीशन पे इथाइल ये भी कंप्लीट हो गया। और हमारा 3 पोजीशन पे इन, तो हमारा 3 पोजीशन पे इन ये भी कंप्लीट। 5 पोजीशन पे आइन, 5 पोजीशन पे आइन, मतलब इसकी स्ट्रक्चर कौन सी होगी, ये वाली। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, ये वाला। ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो नीट में, जेई मेंस में और आरपीएससी के एग्जाम्स में हो, कोई सा भी एग्जाम हो, उसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बस हमें रूल्स को फॉलो करना होता है। ठीक है, तो आज हमने बहुत सारे